न्यूज़ डगर चैनल पर आज हमारे साथ हैं पर्यावरण के बहुत ही अधिक जानकारी रखने वाले पर्यावरण विशेषज्ञ श्री राजेश कृष्ण सिद्ध जी, जो लंबे समय से पर्यावरण के संरक्षण के कार्य में समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं अलवर में। सर, जानना चाहते हैं कि अलवर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी हैं और राजस्थान सरकार में भी संजय शर्मा वन पर्यावरण मंत्री हैं। क्या कुछ अभी तक, अगर एक साल का माने, एक साल पूरा होने जा रहा है, क्या कुछ मिला अलवर को? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ डगर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक साल के अवसर पर जो पर्यावरण का एक मुद्दे को प्रमुखता दी है, उस पर अब कम से कम पर्यावरण भी एक मुद्दा है। आज से पहले कभी पर्यावरण और जल मुद्दे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये पर्यावरण के प्रेमियों ने, अलवर के लोगों की वजह से पर्यावरण एक मुद्दा बढ़ा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दोनों मंत्री अलवर से केंद्र में भी और राज्य में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दोनों ही पर्यावरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अलवर जो है अरावली की गोद में बसा हुआ है, और अरावली है तो अलवर है। और अरावली को संरक्षित करने का जो काम है, आपने देखा होगा, पहली बार है कि अलवर में ये अभिशाप के रूप में पहली बार प्रदूषण की वजह से अलवर में स्कूलों की छुट्टियां अब की बार हुई। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है, जो कि कोरोना काल में जो हमको थोड़ी सा राहत मिली थी, वो वापस उसी स्थिति में हम आए हैं। माननीय मंत्री जब भूपेंद्र जी बने थे, तब हमने बहुत उम्मीद थी और हमने इनको एक पत्र भी लिखा था, और उस पत्र में हमने 3 मांगे इनसे प्रमुखता से की थी, और वो अपेक्षित मांग है अलवर के लिए और बहुत आवश्यक मांग है। उन लोगों को चाहिए कि अगर इस टाइम भी जब केंद्र में मंत्री हो और राज्य में मंत्री हो, और यहाँ तक कि मैं तो यह कहता हूँ नेता प्रतिपक्ष भी अलवर का है, उसके बावजूद भी अगर अलवर को सौगातें नहीं मिले और अलवर को राहत नहीं मिले, तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति की कमी मानता हूँ। हम चाहते हैं कि सरिस्का जो है टाइगर प्रोजेक्ट, इतने दिन से टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और अब आप देख रहे होंगे कि उसमें टाइगर्स का कुनबा काफ़ी बढ़ गया है, फना और फ्लोरा से खूब अच्छे सशक्त है, और साइटिंग भी हो रही है, साइटिंग लोगों की खूब हो रही है। नेशनल और इंटरनेशनल स्थिति में खूब अच्छी इसकी वो पहचान बनी है। हम चाहते थे, और हमने लिख के दिया था, शुरू में मांग की थी कि अलवर को नेशनल पार्क का दर्जा अब केंद्रीय मंत्री रहते हुए भूपेंद्र जी देंगे, और इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इसको दिया जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अभी 1 साल तक से पहले कुछ ऐसी तक की कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, बल्कि इनके कार्यकाल में यहाँ से जो है हमारे टाइगर्स का पलायन, एक बड़ा अभिशाप की बात है, बूंदी भेजा गया है, जबकि हम लाए थे और हमारे यहाँ से टाइगर्स को भेजा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ हमारे टाइगर्स गायब हुए हैं, यहाँ तक कुछ लेपर्ड्स का यहाँ शिकार भी हुआ है, मरे भी हैं। टेरिटरी का भी अभाव हो रहा है, उसी का बात है। सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त होने के बावजूद भी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है। जहाँ एक और न्यायालय अच्छे आदेश दे रही है, ये रिजॉर्ट्स जो है क्या है, ये जो आप बात कर रहे हो टेरिटोरी कमी है, टेरिटोरी तो कम क्यों हो रही है? असली बात ये है कि यहाँ पर जो मानवीय दखल हमारे टाइगर जो प्रोजेक्ट्स में बढ़ा है, मानवीय दखल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। नए नए रिजॉर्ट्स खुले हैं और रिजॉर्ट्स की भरमार आई है, और अतिक्रमण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह से वन जीव अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं। और आए दिन आप देखते हो कि शहर के माध्यम से, और यहाँ तक कि अब तो हरियाणा तक यहाँ का की जो हमारे जीव हैं वो पलायन कर रहे हैं, और ये कई बार उसको आदमखोर भी करने की स्थिति में आ जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि आदमी तो अपनी बात कह सकता है, वो मूक प्राणी वो किससे अपनी व्यथा कहे, वो हमारे इलाके में नहीं आ रहे, हम उसके इलाकों में जो हमने दखल बढ़ाई है, तो वो अपने आप को जान बचाने के लिए, अपने आप को संरक्षित रखने के लिए अपने शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। एक तरफ तो ये समस्या है, वहीं दूसरी ओर एनसीआर का जो हमारे को दंश झेलना पड़ता है, लेकिन उसके लाभ हमें नहीं मिल रहे। और प्रदूषण की जो समस्या है, उसके लिए आम गरीब, वही जो कोरोना काल में हुआ था, पासपोर्ट गलती करता है, सजा राशन कार्ड को मिलती है, हो रही है, फैक्ट्रियां हैं, उन्हीं पर रोक लगनी चाहिए। मंगल मिष्ठान भंडार, मेहताब सिंह का नौहरा वाले,
पेश करते हैं इनके शुद्ध एवं मशहूर गाजर पाक और गोंद के लड्डू। सन 1972 से लगातार शुद्ध केसर युक्त गाजर पाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं शंकरलाल सैनी जी से। ये लगभग 100 साल पुरानी रेसिपी है। गाजर पाक और गोंद के लड्डू, ये दोनों चीज़ें सन 1972 से हमारी दुकान स्टेड है। 1972 में मेरे दादाजी मंगल राम जी ने दुकान स्थापित की। एक हमारी पीछे भी दुकान है और एक स्वग रोड पर। दादाजी को, श्री मंगल राम जी को पाक कलाम में महारत हासिल थी, तो गाजर पाक में तो विशेष उनका हाथ रहा है और वो उन्हीं का आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग खेरलीवाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरलीवाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।